नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर इस समय कोरोना का प्रकोप हावी है और केंद्र सरकार इस प्रकोप को रोकने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। तो वहीं अब विश्व के अन्य देश भी भारत की मदद के लिए सामने आ रहे हैं और अपनी मदद भेज रहे हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत भी भारत ने ही की थी। भारत मानवता के लिए कितना कुछ करता है ये तो आप सबको पता ही है। भारत के अंदर दानवीर कर्ण और महर्षि दधीची जैसे ऋषि भी पैदा हुए थे, जिन्होंने सिर्फ मानवता के लिए अपनी जान तक त्याग दी थी और उन्हीं के दिखाए चरणों पर भारत चलता है। भारत एक नीति का फॉलो करता है जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और यही वजह थी कि जब पूरे विश्व की हालत खराब थी तब भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन और दवाइयां दूसरे देशों को दी ताकि उनकी परिस्थिति सुधर सके। और वही वजह है कि आज दूसरे देश भारत की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। उसी वसुधैव कुटुंबकम की वजह से सभी देश आज भारत के साथ खड़े हैं और भारत की मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इजराइल एक बड़े भाई की तरह सामने आया है और वह सिर्फ मदद ही नहीं भेज रहा है, वह पूरी तरीके से कोरोना के इस जंग में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। और उसने ऐलान करके यह कह दिया है कि हम भारत के साथ हैं और जल्दी हम कोरोना से निपटने में कामयाब होंगे। और यही नहीं, अब प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वैश्विक स्तर पर भारत इतना मजबूत हो गया है कि पूरी दुनिया भारत की मदद करने के लिए आगे आ रही है, क्योंकि मुसीबत के समय में भारत ही था जो हर देश को मदद प्रदान कर रहा था, सब देशों को मदद पहुंचा रहा था। ऐसे में भारत का सबसे पुराना और मजबूत दोस्त भी भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है भारत को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, आखिर क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊं, मगर आप बताइए कि क्या जब भारत मुसीबत में है तब कांग्रेस के नेताओं को भारत में जलती चिताओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद नहीं कर देनी चाहिए? दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती कोई आज की नहीं है। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि जब कोरोना से इजराइल बेहाल था तब भारत ही था जिसने लाखों की संख्या में पीपीई किट और मास्क इजराइल को पहुंचाए थे, क्योंकि उनके देश में इसकी सख्त कमी हो चुकी थी। और आज भी यह सच है कि इजराइल ही वो देश है जो अपने दम पर कोरोना पर जीत हासिल कर चुका है। दोस्तों, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और इजराइल 1948 में, लेकिन समय दोनों देशों के बीच इतनी बातचीत थी नहीं। लेकिन इस दोस्ती की नींव की शुरुआत तब हुई थी जब इजराइल ने भारत की युद्ध में मदद की थी। 1962 के चीन युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत के हथियारों और दूसरे युद्ध साधनों में मदद की थी। चीन युद्ध के दौरान इसकी शुरुआत हुई जब उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इजरायली समकक्ष से पत्र लिखकर मदद मांगी थी। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरे जहाज को भारत रवाना करके उस पत्र का उत्तर दिया था। सिर्फ यही नहीं, भारत के सभी प्रमुख युद्धों में इजराइल ने भरपूर मदद की है। 1971 में पाकिस्तान युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को आधुनिक हथियारों से मदद की थी, जिसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में इजराइल से थोड़ी बहुत बातचीत शुरू की गई थी। लेकिन इजराइल और भारत के रिश्ते तब बदले जब देश में राष्ट्रवादियों की सरकार आई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के समय तत्कालीन इजराइल के प्रधानमंत्री अरियल शेरोन भारत की यात्रा करने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने थे, जिसके बाद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इजराइल का 3 दिन का दौरा किया था। उसके बाद तो मानो पूरी कहानी ही पलट गई हो। उसके बाद तो भारत और इजराइल की दोस्ती एक भाईचारे के रूप में हो गई और उसी भाईचारे की वजह से इजराइल इस संकट की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समय उसकी मदद कर रहा है। इस समय इजराइल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ज़रूरी दवाएं उपलब्ध कराने तक वह हर तरीके से नई दिल्ली की मदद कर रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने यह स्पष्ट किया है कि कोरोना से जंग में भारत को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनके देश की सरकार और कंपनियां इस समय सिर्फ नई दिल्ली की मदद के बारे में सोच रही हैं और उनकी
पहली प्राथमिकता है कि उनके दोस्त को इस संकट की घड़ी से बाहर निकाला जाए। और आपको बता दूं कि इजराइल सिर्फ जुबानी जुमलेबाजी नहीं कर रहा है, तो भारत को इस संकट से उबारने के लिए अपनी टीमें भी भेज रहा है। रॉन मालका ने बताया कि ज़रूरी साजो सामान के साथ ही इजराइल से कुछ टीमें जल्द भारत पहुंचेंगी। टीमें कोरोना में मुकाबले में नई दिल्ली की सहायता करेंगी। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि इन टीमों में वो रैपिड टेस्टिंग और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स विकसित करने के लिए टीमें भेज रहे हैं। इजरायली राजदूत ने बताया कि भारत जल्द ही कोरोना से जंग में जीत हासिल कर लेगा, इसका उन्हें पूरा भरोसा है। वहीं इसके बाद इजराइल के राजदूत ने भारत की वैक्सीन मैत्री के बारे में भी बात करते हुए कहा कि हम यह कभी नहीं भूल सकते कि महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारी मदद की थी और अब जब भारत मुश्किल में है तो हम उसकी हर संभव सहायता करेंगे। आपको याद ही होगा कि जब सभी देश कोरोना से जूझ रहे थे तो भारत ने किस प्रकार से विभिन्न देशों को दवाइयाँ, वैक्सीन और अन्य मदद मुहैया कराई थी, जिसका फल आज देखने को मिल रहा है कि हर कोई भारत का साथ दे रहा है। और यही थी मोदी की वैक्सीन मैत्री। वही इजराइल राजदूत ने भारत और इजराइल के रिश्ते पर भी बोलते हुए कहा कि भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत और इजराइल में बहुत कुछ एक जैसा है, दोनों देशों के मधुर रिश्ते हैं और हम मिलकर कोरोना को मात देने में सफल होंगे। वहीं अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट एंथोनी फाउची ने भी भारत को कुछ सलाह दी है। डॉक्टर एंथोनी फाउची ने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ की और उन्होंने यह तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन को सबसे ज़रूरी हथियार बताया। फाउची ने कहा कि भारत और अमेरिका में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए वैक्सीन की एकमात्र स्थायी समाधान है। फाउची ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना बेहद ज़रूरी है। वहीं इसके साथ ही फाउची ने कहा कि दुनिया में फिलहाल भारत ही वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है। उन्हें देश से और देश के बाहर से भी इसके लिए संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी फाउची ने भारत के अंदर लॉकडाउन लगाने की बात पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के बजाय भारत स्थायी लॉकडाउन लगा सकता है। वहीं आपको बता दूं कि भारत के अंदर पहले से ही कई जगहों पर, कई राज्यों में स्थायी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखने को मिल रही है। और हालांकि यह कमी इतनी नहीं है कि खुशियां मनाई जा सके, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह काफ़ी है। दोस्तों, आज मोदी की वैक्सीन मैत्री और उनके विदेशी कूटनीति का ही असर है कि विश्व के सबसे ताकतवर देश भी भारत की मदद के लिए आगे खड़े हैं और भारत के बारे में सोच रहे हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइए।